नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद प्रकाश गुप्ता FPRT बोर्ड मेंबर आज आप सभी दोस्तों का इस FPRT के सेशन में स्वागत करता हूं। साथ में अपने FPRT फाउंडर चेयरमैन और प्रेसिडेंट श्री राजेश चेतन जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि वो इस लॉकडाउन के समय में भी उन्होंने हमारा ध्यान रखा, उन्होंने हमें जगाए रखा और इस पूरी FPRT को ऑनलाइन ले आए। जूम मीटिंग्स कर रहे हैं, अब यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों के पास साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। इस सब का श्रेय श्री राजेश चेतन जी को जाता है और इस काम के लिए मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। दोस्तों, मेरा आज का विषय है कम्युनिकेशन। दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि जंगल का राजा है शेर, ऐसे ही फलों के राजा है आम और हमारी बॉलीवुड के शहंशाह हैं श्री अमिताभ बच्चन जी। ऐसे ही हर स्किल का भी एक राजा होता है और वो है कम्युनिकेशन। इस दुनिया में जितने भी स्किल हैं उन सब के राजा है कम्युनिकेशन। दोस्तों, कम्युनिकेशन ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचार दूसरों के सामने रख सकते हैं, हम अपनी बात सामने वाले के सामने रख सकते हैं। दोस्तों, एक अच्छा कम्युनिकेशन हमें जमीन से आसमान पर ले जा सकता है। ऐसे ही एक अगर हमारे कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है तो वही कम्युनिकेशन हमें अर्थ से फर्श पर ला सकता है। दोस्तों, एक अच्छा कम्युनिकेशन करने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। इनमें से कुछ बातें मैं आज आपके सामने डिस्कस करना चाहूँगा। दोस्तों, सबसे पहले आता है इसके अंदर कम्युनिकेशन। जब भी हम किसी के साथ किसी भी अपने परिवार में या अपने दोस्त में या समाज में या ये मैं कहूँ कि अपने क्लाइंट के साथ जब भी हम कोई कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, अपनी बात रख रहे होते हैं, तो कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। दोस्तों, कम्युनिकेशन का सबसे पहला स्टेप है लिसनिंग। अगर कोई व्यक्ति अच्छा लिसनर नहीं है तो वो एक अच्छा कम्युनिकेटर भी नहीं बन सकता। दोस्तों, लिसनिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम इसके माध्यम से ये जान सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति हमसे क्या कहना चाहता है, उसकी हमसे क्या एक्सपेक्टेशन है, वो हमसे क्या चाहता है। दोस्तों, हमें लिसनिंग सिर्फ सुनने के लिए नहीं करनी होती या हमें उसकी सामने वाले की बात का जवाब देना है इसके लिए लिसनिंग नहीं करनी होती। हमें लिसनिंग करनी होती है उसकी बातों को समझने के लिए, ताकि हम अगर ध्यान से उसकी बात को समझेंगे तो हम उसकी बात का या उसकी विचारों का जो भी वो हमसे जानना चाहता है वो हम अच्छे ढंग से उसकी बात को जवाब आंसर दे पाएंगे। दोस्तों, कई बार हम देखते हैं कि सामने वाले की बात लंबी हो जाती है और हम बीच में टोक देते हैं। हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर सामने वाला व्यक्ति ज़्यादा लंबा बात कर रहा है या अपनी बात को उसकी बात थोड़ी लंबी है तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें उसकी बात के कुछ जो मेजर पॉइंट हैं वो लिख लेने चाहिए, ताकि जब उसकी बात खत्म हो, पूरी बात हो जाए, तब हम उसकी बात को उसके पॉइंट के हिसाब से आंसर कर सकें। और अगर हम एक अच्छे लिसनर हैं तो हम उसकी बात को अच्छे से समझेंगे और अच्छे से समझकर अगर हम उसकी बात का जवाब देंगे तो उसको लगेगा कि इस सामने वाले व्यक्ति ने मेरी बात को समझा और फिर मेरी बात का जवाब दिया। इससे उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा और वो हमारी बात को भी सुनेगा। दोस्तों, कम्युनिकेशन का दूसरा पहलू होता है हमारी बॉडी लैंग्वेज। दोस्तों, बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से हम अपनी बात को बहुत अच्छे ढंग से और बड़े इफेक्टिव ढंग से सामने वाले के सामने रख सकते हैं। दोस्तों, हमारे कम्युनिकेशन के अंदर तीन चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। एक है बॉडी लैंग्वेज, दूसरा है हमारी वॉइस ऑफ टोन और तीसरे हैं हमारे शब्द जो हम बोल रहे हैं। दोस्तों, इन सब में जो हमारी बॉडी लैंग्वेज है वो काम करती है हमारे कम्युनिकेशन के अंदर 50% का। जो भी बात मैं आपसे बोल रहा हूँ इसके अंदर मेरी बॉडी लैंग्वेज का 50% शेयर है। जो मैं शब्द बोल रहा हूँ या मैं जिस लहजे से बोल रहा हूँ, जो मेरी टोन है आपसे बात करने की, वो इसमें 40% काम करेगी और जो मेरे शब्द हैं वो केवल 10% काम करेंगे। दोस्तों, इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है एक वर्ल्ड के सबसे बड़े कॉमेडियन चार्ली चैपलिन जी, जिन्होंने अपनी जिंदगी में
टीवी पर या मीडिया के सामने अपने मुंह से कभी कुछ नहीं बोला और वो संसार के नंबर 1 कॉमेडियन बने। दोस्तों, उन्होंने सिर्फ अपनी बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया और लोगों को खूब हंसाया। तो दोस्तों, आप समझ सकते हो कि हमारी बॉडी लैंग्वेज कितना काम करती है हमारे कम्युनिकेशन को और इफेक्टिव करने के लिए। दोस्तों, आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, हमारे जो शब्द हैं या मेरी जो टोन है या मेरी बॉडी लैंग्वेज है, इसमें से शब्दों को सिर्फ हम दिमाग से कंट्रोल कर सकते हैं, अपने वॉइस ऑफ टोन को और बॉडी लैंग्वेज को ये हमारा दिमाग कंट्रोल नहीं कर सकता। इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे जो इमोशंस हैं वो काफ़ी काम करते हैं। इसलिए जब भी हम किसी क्लाइंट के पास जाएं तो हमें हमारी बॉडी लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। बॉडी लैंग्वेज में आता है हमारी ड्रेसिंग सेंस, हमारी कॉन्फिडेंस, हमारा कॉन्फिडेंस। अगर हम कॉन्फिडेंट नहीं हैं तो सामने वाला 1 मिनट में समझ जाएगा हमारी बॉडी लैंग्वेज से कि ये सामने वाला बंदा कॉन्फिडेंट नहीं है। हमारा आई कॉन्टैक्ट, हमारी स्माइल, अगर मैं स्माइलिंग फेस लेके आपके सामने आऊँगा तो नेचुरली आप उससे कनेक्ट करने में ज़्यादा इजी महसूस करेंगे। ऐसे ही अगर मेरे मान लीजिए कपड़े गंदे हैं या मेरे शरीर से पसीने की स्मेल आ रही है या मैंने शेव नहीं की है या मेरे नाखून बड़े हैं, तो इससे सामने वाले आदमी पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना जरूरी है। जब भी हम क्लाइंट के सामने जाएं या क्लाइंट से हम बात करें, चाहे वो उसके ऑफिस में हो, उसके घर पर हो, हम किसी फंक्शन में हों या हम मार्केट में कभी किसी से मिलें या किसी अपने दोस्त से मिलें, रिश्तेदार से मिलें, तो हमें हमेशा एक ओपन बॉडी लैंग्वेज का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि मैं अब आपके सामने खड़ा हूँ, ऐसा नहीं है कि ओपन बॉडी लैंग्वेज का मतलब ये नहीं है कि मैं ऐसे बन के खड़ा हो जाऊँ। ऐसे भी सामने वाला आदमी को लगेगा मैं इगोइस्ट हूँ। हमें इस तरीके से बात खड़ा होना है कि उसको ये लगे कि हाँ, ये खुले मन से मेरे से मिल रहा है। जैसे आप किसी भी व्यक्ति से मिलते हैं तो जैसे ही आप किसी अपने जानने वाले व्यक्ति को देखते हैं या जिस भी व्यक्ति से आपको मिलना है वो जैसे आपके सामने आता है, एक डिसेंट स्माइल आपके मुंह पर आ जाए, एक डिसेंट आई कॉन्टैक्ट आप उसको दें, एक आप उसको हैंडशेक, एक अच्छा हैंडशेक उसको दें और अपने बारे में अपने आप को सेल्फ इंट्रोड्यूस करें। सेल्फ इंट्रोड्यूस जैसे, हेलो रमेश जी, आई एम आनंद प्रकाश गुप्ता, मैं 1997 से फाइनेंशियल कंसल्टेंट हूं और आज मैं आपसे आपकी रिटायरमेंट के बारे में 20 मिनट बात करने के लिए आपके पास आया हूं। तो जब हम इतनी बात सामने वाले को बता देते हैं तो उसको लगता है कि उसको मेरे बारे में सब कुछ पता लग गया कि मैं एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट हूँ, 1997 से मैं काम कर रहा हूँ और आज मैं उसके पास उसकी रिटायरमेंट के लिए आया हूँ और 20 मिनट मैं उसके पास उससे इस रिटायरमेंट के लिए बात करने के लिए मेरे को समय चाहिए। ऐसे ही वो उसका कॉन्फिडेंस, इन सब बातों को जानने के बाद उसका कॉन्फिडेंस मुझसे मिलेगा, मेरे प्रति बढ़ेगा। ये सब बातें जानने के बाद जब मैंने अपना नाम बताया, मैंने अपना ये बताया कि मैं किस प्रोफेशन में हूँ, मैं कब से हूँ और मैं किस लिए आपके पास आया हूँ, कितने समय के लिए आपके साथ हूँ, तो ये सब बातें जानने के बाद उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और वो मुझसे ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाएगा। ऐसे ही बॉडी लैंग्वेज में, हमारी बॉडी लैंग्वेज में हाथों की मूवमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम हाथों की मूवमेंट नहीं कर रहे, मैं आपके सामने ऐसे खड़ा हो जाऊं सिंपल और बातें बोलने स्टार्ट कर दूं, तो हो सकता है कि आपको लगे कि ये कोई क्या, मतलब आपका इंटरेस्ट उतना नहीं होगा जितना अब इंटरेस्ट आपका आ रहा है। इसलिए हमें हमारी बॉडी लैंग्वेज का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हमारे कम्युनिकेशन का एक और बहुत ज़रूरी पहलू है, वो है वॉइस ऑफ टोन। दोस्तों, वॉइस ऑफ टोन को समझाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। जैसे एक सेंटेंस है जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, वो है रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। दोस्तों, आपने देखा कि मैंने एक सेंटेंस को बोला, 2 बार बोला और उसको मैंने सिर्फ अपनी वॉइस टोन को चेंज किया और उसका पूरा मतलब बदल गया। तो इसलिए जब भी हम किसी के साथ कोई कम्युनिकेशन कर रहे हैं, अपनी बातचीत कर रहे हैं, तो हमें हमारी वॉइस ऑफ टोन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है।
ऐसा नहीं है कि हम बहुत स्पीड से बोल रहे हैं, सामने वाले को हमारी बातें ही समझ में नहीं आ रही, या हम क्या बोल रहे हैं वो उतनी स्पीड से सुन नहीं पा रहा। हम इतना स्लो भी ना बोलें कि हमारी बात सामने वाले तक ना पहुंचे, या हम इतना चिल्लाकर भी ना बोलें कि सामने वाले को परेशानी महसूस होने लगे। हमारी वॉइस सॉफ्ट होनी चाहिए और इतनी स्पीड होनी चाहिए कि उसको समझ में आ जाए। उसको ऐसा भी ना लगे कि इतना धीरे भी ना बोलें कि उसको लगे कि हमें अपनी बात पर कॉन्फिडेंस ही नहीं है। तो हमें हमारी वॉइस का कंट्रोल रखना है ताकि हमें हमारी वॉइस के ऊपर कंट्रोल रहे और हमारी बात जो हम उसको कहना चाहते हैं एक सहज तरीके से सामने वाले को समझा सकें। और अगर हम कोई, जैसे मैं आपको एक उदाहरण और देता हूँ, अगर हम उससे कोई कॉन्फिडेंशियल बात कर रहे हैं तो हम धीरे धीरे बात करेंगे। अगर हम कोई कॉन्फिडेंस की बात करें कि सर मेरी गारंटी आप ये काम कीजिए, तो आप थोड़ा जोर लगा के बात करोगे। अगर आप कोई इससे कॉन्फिडेंशियल बात कर रहे हैं, सर मैं आपको कॉन्फिडेंस की बात करता हूँ, ये ऐसे है, किसी और को पता नहीं, सिर्फ आपको बता रहा हूँ। तो अगर आप, मैंने आपको दो बातें बताई कि अगर आप कॉन्फिडेंशियल बात बता रहे हैं तो स्लो धीरे से बताएंगे, और अगर आप कोई कॉन्फिडेंस देने की बात कर रहे हैं, सामने वाले को कॉन्फिडेंस देना है आपको, तो आप बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ और तेज आवाज में बात करेंगे। इससे सामने वाले को कॉन्फिडेंस आएगा। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी आप सामने वाले से बात करें तो आप क्या बोलना चाहते हैं, अपनी वॉइस के टोन को उसके हिसाब से रखें, ताकि आपके शब्द, आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपकी वॉइस टोन सामने वाले बंदे को ये ना लगे, या सामने वाले व्यक्ति को ये ना लगे कि आप बोल कुछ रहे हैं, आपकी बॉडी कुछ और बोल रही है और आपकी वॉइस ऑफ टोन कुछ और बोल रही है। इसलिए हमें वॉइस ऑफ टोन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर हम वॉइस ऑफ टोन का ध्यान नहीं रखेंगे तो हो सकता है हम कहना कुछ चाहते हैं और वो सामने वाला समझ कुछ ले। कई बार हमें ये देखने में आता है कि मैं कुछ कहना चाहता था और सामने वाले ने कुछ और समझ लिया। इसका मतलब ये है कि जो मैंने बोला, या मेरा बोले का जो लहजा था, या मेरा वॉइस ऑफ टोन जो था, उसमें कुछ प्रॉब्लम थी। अगर मैंने अपनी बात को, मेरे शब्दों को मेरे वॉइस ऑफ टोन अगर मैच कर रही है, तो मेरी बात कोई कारण ही नहीं है कि सामने वाले व्यक्ति को जो मैं समझाना चाहता हूँ वही बात उसको समझ में आए। तीसरी और आखिरी चीज जो आती है वो आती है कम्युनिकेशन के अंदर शब्द। जो हम शब्द बोलना चाहते हैं या हम जो बातें बोल रहे हैं, जिन शब्दों का हमने चुनाव किया है, उनके ऊपर हमें इन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जो भी हम शब्द बोल रहे हों वो बड़े ही सभ्य शब्द हों, और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कि हमें हमारा कॉन्फिडेंस डाउन, अगर हम उनको यूज़ करें तो हमें उससे लगता है कि हमारा कॉन्फिडेंस डाउन हो। जैसे हम अगर बात करें बारी बारी मतलब शब्द यूज़ करते हैं, कुछ लोग कुछ लोकल लैंग्वेज यूज़ करते हैं, तो लोकल लैंग्वेज यूज़ करने में प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि मैं कहूँ मैं वहाँ गया था, मतलब वहाँ पे गया मैं, मतलब मैंने आपको सब बातें समझाई, मतलब तो ये शब्द जैसे मतलब मैं बारी बारी यूज़ कर रहा हूँ, तो इससे सामने वाले को मेरे कॉन्फिडेंस में कमी लग सकती है। इसलिए मुझे मेरी, जब भी मैं किसी सामने वाले व्यक्ति से अगर कोई मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, तो मुझे मेरी स्क्रिप्ट पूरी तैयार करके जानी चाहिए, ताकि मैं अपनी बात एक फिक्स समय में कर सकूँ और वही बात बोलूँ जो मैं तय करके गया हूँ, ताकि मेरा कॉन्फिडेंस भी लूज ना हो और सामने वाले को मैं अपनी पूरी बात कह भी पाऊँ। ऐसा ना हो कि मैं 1 घंटा लगा के आऊँ, आधा घंटा लगाने गया था, 1 घंटा लगा भी आऊँ और बाद में पता लगा यार मैं तो ये बात कहनी भूल गया या वो बात कहनी भूल गया, और वो शब्दों का चयन प्रॉपर नहीं हुआ, या मेरे मुंह से ये शब्द निकल गया या मेरे मुंह से वो शब्द निकल गया, या मैं इंग्लिश में बोलना चाहता था ये शब्द मैंने हिंदी में बोल दिया। तो इनसे हमें हमारे शब्दों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और शब्दों के साथ साथ एक चीज़ और ज़रूरी ध्यान रखनी चाहिए हमें, हमारी लैंग्वेज का। जो लैंग्वेज हम यूज़ कर रहे हैं, हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सामने वाला आदमी या सामने वाला व्यक्ति जो है वो उस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है कि नहीं। जैसे मैं अब हरियाणा से आता हूँ, मेरी भाषा में कई बार हरियाणवी शब्द आ जाते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि वो ना आए, लेकिन वो आ जाते हैं। ऐसे ही हो सकता है कि वो हरियाणवी शब्द सुन के सामने वाले आदमी के मन में जाए ये तो मोलट है, और वो अनकंफर्टेबल हो जाए। ऐसे ही कुछ लोग, जैसे मैं देखता हूँ कि अपनी बातों में पंजाबी का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। हो सकता है सामने वाले व्यक्ति को पंजाबी शब्द का, उस पर्टिकुलर पंजाबी शब्द का मतलब ना पता हो,
और वो पूरी बात आप जो आप कहना चाहते हो आपने बड़े अच्छे ढंग से कही, पर उसको अपने उस शब्द का मतलब ही नहीं पता था और वो बात आपकी पूरी खत्म हो गई। ऐसे ही कई बार मैंने देखा है कुछ लोग कहीं भी जाएंगे इंग्लिश में बात करना पसंद करेंगे। दोस्तों, इंग्लिश में अगर कोई इंग्लिश आती है अच्छी बात है, आपको ये जानना जरूरी है कि सामने वाले व्यक्ति को भी क्या इंग्लिश में बात करना कंफर्टेबल है कि नहीं। अगर सामने वाला बंदा इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है और आप इंग्लिश में बात कर रहे हो तो दोस्तों आपकी बात, आप कितने ही आप अपने कॉन्फिडेंट हो, कितनी आप बॉडी लैंग्वेज यूज कर लो, कितना आप कुछ भी कर लो, हाँ वो ये तो समझ जाएगा कि आप क्या बात करना चाह रहे हो, पर वो एग्जैक्टली नहीं समझ पाएगा, क्योंकि 100% होने के लिए एक का 99 में जब एक जुड़ेगा तभी 100% होगा। और आज हम जो बात कर रहे हैं वो 100% कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं। इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारी वॉइस ऑफ टोन और हमारी जो लैंग्वेज है या हमारे जो शब्द हैं वो इस तरीके से हम चुने, इस तरीके से हम करें कि सामने वाले व्यक्ति को जो बात जिस भाव में हम कहना चाहते हैं वो आदमी उस भाव में उस बात को सही समझ ले। दोस्तों, आपने मेरी बात को बड़े ध्यान से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आगे भी आपके सामने इस तरह कुछ और बातें अपनी रखूँगा इसके, और आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा।